बैटल रही है इस बार की, आप कैसे आंकते हैं? क्योंकि परसों वोटिंग डलने वाली है, तो कैसे आंकते हैं इस बार का कैंपेन कैसा रहा? और महागठबंधन प्रचंड जीत की तरफ चल रहा है। लोगों की समझ में आ गया है कि झूठे वादे और झूठे इरादे करने वाले लोग, इनके साथ काम चलेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी बिहार में आकर के बिहार की बात नहीं करते हैं कि आपने पिछले 5 साल पहले जब आप आए थे तो आपने ये वादे किए थे, उनमें से एक वादा पूरा किया हो तो वो बताएं। आज बिहार को आपने बदहाल दिया। आप तो स्पेशल पैकेज पिछली बार दे के जा रहे थे, कहां गया वो स्पेशल पैकेज? ये भी ऐसा ही है कि जैसा 14 तारीख के बाद, क्योंकि इनका तो काम चुनाव तक रहता है, दिल्ली में 2,500 रुपए दिए थे महिलाओं को और आकर के सबसे पहला काम झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर बुलडोजर चला करके सब प्लेन कर दिए। अब वहां 10,000 रुपए दिए। अब यहां तो घर ही तोड़ा 2,500 में, वहां 10,000 में क्या करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी बात कर लेते हैं, जो अगर इंडिया ब्लॉक जीतती है तो 30,000 फन टाइम एड मिलेगा महिलाओं को, किसानों को फ्री पावर, 300 क्विंटल का पैडी मिलेगा और 400 का गेहूं, और बोनस होगा एमएसपी के ऊपर। कितना बड़ा गेम चेंजर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। जो राहुल जी ने कहा, चाहे वो हिमाचल में कहा हो, चाहे वो कर्नाटका में कहा हो, चाहे वो तेलंगाना में कहा हो, जो राहुल जी ने कहा उसको इंप्लीमेंट करने में 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगा। राहुल जी ने उसको इंप्लीमेंट कराया। हमारी सरकारें मजबूती के साथ उसके ऊपर काम कर रही हैं। अपने वादे पहले साल के अंदर ही पूरा करने का प्रयास करती हैं। कुछ रह जाते हैं, उन्हें धीरे धीरे प्रोसेस में पूरा कर रहे हैं। तो जो हम करते हैं उसे कहते हैं करते हैं। आपने जो कहा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कि आपने जो कहा वो कभी किया ही नहीं। तो बात कर लेते हैं अब किया तो अब अमित शाह दरभंगा में थे, उन्होंने अपनी रैली में कहा लालू राबड़ी चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने और सोनिया गांधी चाहती है कि उनका बेटा प्रधानमंत्री बने। और ये कहना चाहता हूं कि ना लालू का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और सोनिया जी का भी बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ऐसे इन लोगों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये वैकेंसी आप तय करेंगे क्या? ये तो देश की जनता तय करेगी। देश की जनता सड़कों पर आपके नेताओं को और मंत्रियों को दौड़ा रही है, तो आपको समझना चाहिए। इलेक्शन रैली में राजनाथ सिंह जी हैं और में थी तो 2 लाख करोड़ डेवलपमेंट का दिया, एनडीए ने 15 लाख करोड़ दिया बिहार के डेवलपमेंट में। जहां कांग्रेस होती है वो डेवलपमेंट रोक देती है और एनडीए ही है जो डेवलपमेंट कर सकती है इस राज्य का। हाँ, पहले कर दिया आपने। जो वादे किए थे वो पूरे हो गए क्या? या तो राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री जी के वादे की लिस्ट लेके जाते और पूरे होते। बिहार का नौजवान बिहार के अंदर काम कर रहा हुआ होता। बिहार का नौजवान मुंबई की गलियों के अंदर, बेंगलोर की गलियों में और दुबई के शेखों के आगे गुलामी ना कर रहा होता बेचारा। तो आप बात करते हैं ना, वो तो बेचारे को परेशान करके आपने दुनिया दर दर ठोकरे खाने पर मजबूर किया हुआ है। बिहार का नौजवान कहाँ है? आज नहीं ईसीआई के कारण, और क्योंकि ललन सिंह का जो वोटर्स को धमका रहे थे मुकाबला में हमने देखा, उसके ऊपर कहा है आरजेडी ने कि ये इलेक्शन कमीशन ये तो डेड कमीशन बन चुकी है। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन का इस बार कुछ ऐसा रवैया रहा? इलेक्शन कमीशन का ऊपर तो सवाल या निशान पूरे देश की जनता खड़ी कर रही है। ऐसा चुनाव आयोग जिसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाए कि ये चुनाव आयोग के प्रति जो उनका रवैया है, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे अब हेमंत बिस्वा बिहार में कैंपेन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मैं रघुनाथपुर आ रहा था तो मैं ये भगवान राम लक्ष्मण सीता देखना चाहता था। और यहाँ पे काफी राम लक्ष्मण सीता है और यहाँ पे तो ओसामा भी है। ओसामा का मतलब ओसामा बिन लादेन, और हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ओसामा बिन लादेन इस राज्य में एलिमिनेट हो जाए। और भगवान राम को ढूंढना है, भगवान राम को ढूंढना है तो उनकी मर्यादाओं को पालन करो। भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे समाज के अंदर एकता और समरसता के लिए। अगर भगवान राम को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो। जब तक मन साफ नहीं होगा भगवान नहीं मिलेंगे। मनुष्य के प्रति बैर रखोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। और कहां उसामा की बात? तालिबान तालिबान चिल्लाते थे, फिर उनके सामने रेड कारपेट क्यों बिछा रहे थे? क्यों बिछाए तुमने रेड कारपेट उनके सामने? खड़गे जी के बेटे की
था, उसके बाद अब बीजेपी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अब युवराज की शादी में जरूर आएंगे। अब गिरिराज सिंह ने ऐसे बयान किया खड़गे जी के रिस्पांस में, जिस तरीके से ये इलेक्शन में टिप्पणी सामने आई है कि खड़गे जी, अगर कांग्रेस की युवराज की शादी कभी भी होती है तो हम तो जरूर आएंगे। जिस तरीके से ये बातें सामने आती हैं, जो जिन लोगों को बोलने का सलीका नहीं है उनके बारे में क्या जवाब दें। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अभी भी तेजस्वी यादव बच्चे हैं और उनका ये मानना है। कैसे देखते हैं, क्योंकि राजनीतिक ऐसा है बेचारा तेज प्रताप यादव जो है ना, वो मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है, उसको इलाज की जरूरत है। आखिरी प्रश्न होगा सर मेरा, जिस तरीके से एक आर्टिकल आया, क्रिटिक रहे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में, शहजाद पूनावाला बीजेपी तारीफ कर रही थी। उन्होंने कहा कि थरूर एक खतरनाक खिलाड़ी है और ये उनको थोड़ा बचकर, बीजेपी तो तारीफ कर रही है थरूर के उस आर्टिकल को। आप कैसे देखते हैं, आपने उसका क्या? देखिए, थरूर साहब का सोचना क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं समझ में आता, और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही। लेकिन इतना जरूर है कि थरूर साहब एक भटके हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी दिशा तय करें।